Respected principal sir, high minded teachers and all my friends. एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था और एक 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 लालची इंसान। वो दिन भर सोया करता था, खाना खाना करता था। एक दिन जब किसान ने सब्जी उगाई, खेत पे लेके गया, तो जैसे ही वो सब्जी तोड़ी, उसमें से कोई आवाज आई, तो उसने सोचा कि खोद के रखता हूँ। तो उसने जैसे ही खोदा, उसके अंदर से एक मशीन निकली। तो मशीन को घर पे लेके गया, तो उसके अंदर 3 बटन थे। उसने ग्लू गन लगाया, तो उसके अंदर से आटा निकलने लगा। तो आटे से रोटियां बना के बेच दिया करता था। तो सबको लालची इंसान को बात पता चल गई, तो मशीन लेकर उसके घर पे रात को गया। तो जैसे ही वो मशीन लेकर गया घर पे, Respected principal sir, respected teachers and all my lovely friends. My name is Jinal. I study in class 7. Today I want to share a story in Hindi. एक बहुत पुराने जमाने की बात थी, राजा महाराजाओं के समय की बात थी। उधर ना एक गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। एक बार उसे राजा और है ना उधर की जो सबसे फेवरेट जो खाना था ना, वो था लिस्सा फिश, जिसका भी सीजन चल रहा था। तो एक बार राजा बोलता है, एक बार हाँ राजा के दरबार में भी यही सब बातें हो रही थी, लिस्सा फिश कितनी अच्छी है, कितने कम दाम में आती है। तो एक बार राजा है ना गोपाल नाम के आदमी को बोलता है कि है ना तुम है ना इतनी बड़ी लिस्सा फिश लेके आओ, जिसे देख के लोग लिस्सा फिश पे सबसे बड़ी लिस्सा फिश लाओ, जिसे देख के लोग है ना लिस्सा फिश पे भूल जाए। तो गोपाल घर पे जाके सारे पढ़े। I met teachers and all my friends. My name is Sandeep Kumar. I study in class 7. I belong to Mission. एक गांव था, उसमें एक रामू रहता था, उसकी पत्नी के साथ, और उसके 2 बेटे थे, लक्ष्मण और श्याम। एक दिन लक्ष्मण और श्याम स्कूल से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा एक गाय गंभीर हालत में पड़ी है और उसके पेट पे बहुत घाव है। वो उनको घर पे लेके आता है। फिर श्याम और लक्ष्मण से पापा कहते ये गाय को घर पे ले लेके आए। तो श्याम और लक्ष्मण कहते ये हमको रास्ते में मिली थी गंभीर हालत में, और ये गर्भवती भी दिख रही है। तो रामू कहता है हाँ ये गर्भवती है। फिर रामू और उसकी पत्नी गीता उसकी देखभाल करते हैं और उसका नाम भी रखते हैं लक्ष्मी। फिर उसके एक बछड़ा होता है। फिर वो पूरी गांव में फैल जाती है बात। फिर बात सुनते एक रमेश नाम का आदमी आता है, उसका गाय का असली मालिक जो उसे रोज डंडे से मारता था। वो आया आके कहता है राम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Respected principal sir, high-minded teachers and all my lovely friends. My name is Himanshu Niwala. I study in class 7. I belong to the Vegan. Today, tell about a story in Hindi. बहुत समय पहले की बात है, 2 लकड़हारे रहते थे। वह जंगल में लकड़ियाँ काटते थे। एक आलसी था जो सुबह 10 बजे उठ के जाता था, और एक सुबह जल्दी उठ के फटाफट नहा धोकर लकड़ियाँ काट के आ जाता था। एक दिन वो लकड़ियाँ काटने जा रहा था, तो वहाँ लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर जाती है। वो रोने लगता है। नदी में से देवी माँ प्रकट होती है और वो बोलती है क्या हुआ बालक, तुम्हें क्या परेशानी है? वो बोलता है देवी माँ मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई, अब मैं किससे पेड़ काटूंगा? Good morning, good afternoon everyone. My name is Vibhuti Shekhawat. I am from class 7. Today I want to tell a story in Hindi. गर्मी का टाइम था, एक गुफा में एक शेर रहता था। शेर को बहुत भूख लगी थी, तो बाहर गया, तो उसे वहाँ पे एक खरगोश दिखा। तो उसने शेर ने उस खरगोश को अपने हाथ में कैद कर लिया
भागता हुआ मिला। हिरन खरगोश को छोड़ के वह हिरन के पास गया। हिरन ने उसकी आहट सुनकर हिरन वहां से भाग गया। और फिर शेर वापस वहां पे गया तो उसने देखा कि खरगोश भी मौके का फायदा उठा के भाग गया। और फिर शेर को अफसोस हुआ। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कभी भी जितना अपने पास में उससे ही संतुष्ट रहे, दूर की चीजों के पीछे भाग के अपनी चीजें भी खो जाएंगे। थैंक यू। Morning everyone, my name is Manashri Parmar. I study in class 7. एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक किसान रहता था। वो लकड़ी काटने जाता था। एक दिन लकड़ी काटने जा रहा था, लकड़ी काट रहा था, एकदम से हाथ से फिसलती हुई नदी में गिरी। फिर नदी में से देखता है, उन्होंने बोला क्या क्यों रो रहे हो आप? तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी है ना कुल्हाड़ी अंदर गिर गई है। फिर उन्होंने बोला कि सोने की कुल्हाड़ी लाई बात कि ये तुम्हारी है, तो उन्होंने ना बोला। फिर चांदी की लाई, फिर बोला कि ये तुम्हारी है, नहीं। तो फिर एक नॉर्मल लाई, वो बोली कि वो तुम्हारी है, नहीं। फिर तीनों उसको दे दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज यशमिता राष्ट्र, आई स्टडी इन क्लास 7। एक दिन की बात है, एक लाली सब्जी एक गांव में सब्जी बेचना है कि सब्जी ले लो। एक गांव में एक औरत बोल रही थी कि 1 किलो सब्जी दो ना। 1 किलो सब्जी दी उसको, वापस वो लाली वापस घर पे जा रही थी ना। और एक दादाजी आए, उसको बोले कि लाली सब्जी देना। तो दादाजी ने बोला मेरे पास सब्जी खत्म हो गई है। पर दादाजी लाली को बोल के कि वापस आए ना सुबह, तो मेरे पास है ना, पहले मेरे पास आना। दादाजी बाहर है ना सोरे हुए दिखाई दे रहे थे। लाली ने ना दादाजी को ना उठा दिया था ना, खड़े हो दादाजी कि मैं सब्जी लेके आई। दादाजी तो मर गए थे। आगे आ रही थी, सबके घर पर बच्चे सब बीमार थे, सब हॉस्पिटल, सब वो सब सब्जी वाले है ना हॉस्पिटल में है ना, सब माफी मांगने गई कि सॉरी मेरी गलती हो गई कि मैं अभी कभी भी सब्जी के अंदर कोई नहीं